हेलो स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर लाइट के बारे में। तो जिसके अंदर हमने लाइट के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ ली थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मिरर पढ़े, जिसमें हमने कल डिस्कस किया स्फेरिकल मिरर, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड वाला जो पार्ट है, जिसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर के अंदर हमने देखा था रे डायग्राम 6 टाइप के इमेज बन रही थी। यहाँ पर कॉन्वेक्स के अंदर 6 टाइप की पोजीशन शायद नहीं बन पाएगी, और देखते हैं देखिए कितनी बनती है। ये P, ये F, ये C। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने के लिए लेफ्ट साइड में हमने इस पॉलिश की साइड में तो ऑब्जेक्ट को रखा नहीं जाएगा, तो हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखेंगे। तो कॉनकेव मिरर में तो 6 टाइप की इमेज बन रही थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 6 पोजीशंस थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हमने पहली सिचुएशन में रखा है इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन डाली। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो क्या मान लेते हैं कि वहां से पैरेलल लाइन्स आ रही है, ये डाइवर्ज होगी, ये इधर डाइवर्ज होगी। वर्चुअली कैसा लगेगा कि ये कहाँ से निकल के जा रही है, फोकस पॉइंट से निकल करके जा रही है। ठीक है, कैसा लगेगा कि ये फोकस पॉइंट पे जा रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट करी, रियल के अंदर दोनों लाइनें एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, तो ऐसा इमेज रियल में इमेज बनेगी ही नहीं। तो हमने देखो वही टेबल वापस से रिपीट करेंगे, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड नेचर। फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इमेज का बनेगी एट फोकस पॉइंट। साइज कैसी है, देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है लगभग, तो इसकी साइज इतनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट साइज। नेचर, नेचर जो है इसके अंदर रियल में इमेज इंटरसेक्ट कर रही है क्या, दो रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम क्या बोलेंगे इसको, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो जो कॉनकेव मिरर था ना, उसके अंदर भी जो सबसे लास्ट वाली इमेज थी वो सबसे डिफरेंट थी। उसमें डिफरेंट क्या था, उसका नेचर जो था वो कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रखा था। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ बनती है, हम इसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ तक कहीं पर भी ला सकते हैं। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दिया मैंने, यहाँ रख दिया मान लो ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलल लाइन जाएगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी वर्चुअली। इसको सेकंड वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, नीचे से पैरेलल लाइन नहीं निकालेंगे। अब हम देखो, हमने जो 4 रूल्स पढ़े थे उसमें से कोई से भी 2 रूल, 3 रूल, 4 रूल का यूज हम करेंगे। तो फर्स्ट वाला रूल तो पैरेलल पढ़ा था, फोकस पॉइंट से निकल गया। अब हम फोकस पॉइंट से डालेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, तो वो लाइन इसी पे इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो इमेज बन ही नहीं पाएगी। तीसरा हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा आएगा ऐसा कैसा चला जाएगा, इमेज फिर भी नहीं बन पाएगी। तो फिर हमने लिया फोर्थ वाला जो था पोल के ऊपर डालने वाला, तो इसी एंगल पे डाइवर्ज होकर के वापस आ गई। अब ये रे इधर आ रही है, ये वाली रे इधर जा रही है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, ये तो बहुत ज्यादा ही दूर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अब हमने देखा ये वाली रे इधर आ रही है, ये वाली रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। इतनी बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी इतनी सी इमेज बन रही है, इसका मतलब साइज कैसी है, छोटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, और मिरर के भी कहाँ पर, पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। मतलब हम इसको कितना भी पास में ले आए, ये एफ से आगे नहीं जाएगी, एफ के अंदर अंदर तक ही सिमट जाएगी। समझ में आ रही बात, मतलब पी और एफ के बीच में हम इसको और ज्यादा पास में ले आएंगे ना, तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, साइज की बात करें तो डिमिनिस्ड, मतलब छोटी साइज हो जाएगी। नेचर जो है सेम वही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसके अलावा तुम इसको कहां पर रख सकते हो, पोल के ऊपर ला सकते हो, इसके अंदर इस तरफ ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ दो ही पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज बना सकते हैं।
ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे इनके दोनों मिरर के यूजेज। ठीक है, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसके पहले कॉनकेव मिरर के पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ लेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर जो होता है उसका यूज किया जाता है, 4 यूज पढ़ लो, तुम्हारे को 2 यूज ही पूछेगा एग्जाम में, लेकिन पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। फर्स्ट है, इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। क्यों? टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ताकि जो हमारा टीथ है उसको बड़ा करके देख सके। कॉनकेव मिरर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाएगा। टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, अगर हम कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स ले ले दांत को देखने के लिए, डेंटिस्ट के द्वारा अगर कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स ले लिया जाए तो इमेज और भी छोटी हो जाएगी। अगर हमारे दांत में कोई समस्या भी है, मान लो मसल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उसको और भी छोटा कर देगा, इसलिए वो सही नहीं रहेगा। इसलिए कौन सा मिरर यूज करेंगे हम? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर यूज लेंगे। थर्ड, अगर हम बात करें तो इट इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस का मतलब ऐसी फर्नेस जो सनलाइट से चलती हो, तो इसमें सोलर फर्नेस में इसका यूज क्या रहेगा? जैसे यहाँ पर सोलर फर्नेस बनी हुई है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कॉनकेव मिरर लगाया, सनलाइट आएगी, पैरेलल लाइनें आएगी, फोकस कर देगा इसको एक ही जगह पे। ठीक है, मान लो यहाँ पर छोटा सा सन जनरेट कर देगा, ठीक है, जिससे इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी और हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कॉनकेव मिरर को सेविंग मिरर, मेकअप मिरर के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। सेविंग ऑब्लिक मेकअप मिरर, मेकअप मिरर। इसी को कोई बोल सकता है बार्बर शॉप में भी यूज किया जाता है। तो बार्बर शॉप भी क्या करता है, सेविंग कटिंग वगैरह के लिए तो यूज में ले रहा है, तो सेविंग और मेकअप मिरर के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे हमारा चेहरा है ना, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, तो मेकअप करते टाइम पे कहीं पर मेकअप छूटेगा नहीं, ठीक है, और शेविंग करते टाइम कहीं पे भी हेयर ग्रोथ जो है वो रहनी चाहिए, इसलिए कॉनकेव मिरर का वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है कॉन्वेक्स मिरर। ये चारों पॉइंट तुम लोगों को ढंग से पढ़ने हैं, याद करने हैं, नोट्स में छाप लेना है। टॉर्च, सर्चलाइट, हेडलाइट के अंदर यूज किया जाएगा, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाएगा, सोलर फर्नेस के अंदर यूज किया जाएगा, और सेविंग मेकअप मिरर के अंदर इसका यूज किया जाता है। अगला है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका जो फर्स्ट यूज हम लिखें तो कार या फिर व्हीकल्स के रियर व्यू ऑब्लिक साइड व्यू, मतलब जो गाड़ियों के अंदर साइडों में देखने वाला है, फिर बीच में जो ड्राइवर बैठता है उसके पीछे की जो साइड जो मिरर लगा होता है उसको देखने के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट कॉर्नर्स। कॉर्नर के अंदर इनका यूज किया जाता है, गलियों के अंदर, मोड़ के ऊपर, ताकि इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। तो उसमें क्या होगा, सामने जो व्हीकल आ, जैसे ये टर्न है, ठीक है, तो इधर से ना तो इस वाले को इधर वाली रोड का दिख रहा, ना इधर जा रहा उसको इधर वाली रोड का दिख रहा, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, जिससे क्या होगा, इधर वाले को भी दिख जाएगा कि इधर कौन आ रहा है, इधर वाले को भी दिख जाएगा, तो दोनों रुक जाएंगे या फिर दोनों में से एक कोई चल जाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। ठीक है, थर्ड, इट इज यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स, बिग शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानों में शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है
एक बड़ी दुकान है, जैसे इसमें इस कोने पर में हमने मिरर लगा दिया, यहाँ बैठ करके आराम से पूरी निगरानी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी चीजों की छोटी इमेज बनाने का काम किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये बड़े को छोटा करके दिखाएगा, जिससे हमारी पूरी दुकान की निगरानी एक जगह बैठ करके हो सकती है। आजकल इसका यूज कम होने लग गया, मिरर की जगह हम क्या यूज में लेने लगे? सीसीटीवी कैमरा वगैरह यूज के लेने लगे, क्योंकि उसमें बराबर निगरानी रखनी पड़ेगी उसमें, और कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, जिसको हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन में इसका क्या यूज होता है? मेट्रो स्टेशन में देखो, तुमने देखा होगा मेट्रो के अंदर कोई भी टिकट चेक करने वाला नहीं होता, या फिर कोई वहां पर ऐसे गाइड करने वाला नहीं होता पीछे, जैसे लोकल ट्रेन में वगैरह हमारे बैठे रहते हैं पीछे, जो गाइड करता है कि पैसेंजर उतर गए या फिर चढ़ गए। तो उस हिसाब से मेट्रो ट्रेन के अंदर इसमें वो सिर्फ जो लोको पायलट होता है, जो चला रहा होता है ट्रेन को, सिर्फ वो मिरर में देखता है सब लोग चढ़ गए उतर के, एक बार अलार्म बजाता है, सारे हट जाते हैं, फिर वो गेट क्लोज कर लेता है। तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, इसके बाद में ये चार चार यूजेज मैंने बता दिए, आप लोगों को कम से कम 2 यूज तो याद होने ही चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो होता है ना, वो है एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इस चैप्टर के अंदर पूरे में 2 से 3 फॉर्मूले ही हैं, बाकी कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। तुम लोगों को बस साथ साथ समझते चलना है, पढ़ते चलना है। जहां दिक्कत आए वहीं पर वीडियो को वापस से रिवाइंड करके फिर से पढ़ लेना है। अगला है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिरर फॉर्मूला? तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यूज। तो ये किस काम में यूज लिया जाता है? जहां पर f का मतलब वेयर f इक्वल्स टू फोकल लेंथ, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यूजफुलनेस की बात करें तो यूजफुलनेस का मतलब है कि किस काम में आता है? तो इट इज यूज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। क्या काम में आएगा? इट इज यूज टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद में आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट टू इमेज हाइट। मतलब ध्यान ये रखना है, इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ में, इमेज हाइट का ऑब्जेक्ट हाइट के साथ में। तो लिखो, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, m इक्वल्स टू h डेश अपॉन h, और इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस फॉर्मूले के साथ में यहाँ पर v के साथ में नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू और m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब इमेज हाइट, h का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब इसमें से है ना, कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह में पूछ सकता है एच डैश की वैल्यू फाइंड कर दो। एच डैश क्या हो जाएगा? माइनस एच वी अपॉन में यू। ठीक है, यहाँ से एच डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते। वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम लोग जब ये वैल्यूज निकालोगे ना तो आराम से डायरेक्ट रिलेशन निकाल के भी वी अपॉन यू में भी रखोगे, तो भी तुम्हारे एच की वैल्यू, एच डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, कि कौन सी जगह पर साइन, कैसा क्या साइन रहने वाला है। तो उसके पहले तुम लोग ये सारे फॉर्मूलेज, 2 फॉर्मूला ही पढ़ाए, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, और पूरे तीनों जो वीडियो में अपलोड कर दूंगा आज तक के, उन दोनों तीनों वीडियो को देख करके यहाँ तक का पूरा चैप्टर क्लियर कर लेना, ताकि आगे साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आए। साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आएगी तो फिर न्यूमेरिकल में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।